बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 247। सुनिए सबकी निवारी है अपनी, सेंदूर का सिंगोरा झपनी की झपनी। ये साखी मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा एक संकेत है। सदगुरु कबीर ने मानव जीवन के लिए ही सब कुछ कहा है। जो भी शब्द कहा, जो भी वाणी कही, वो सब मानव जीवन के कल्याण के लिए ही कही और निष्पक्ष सार ही सार कहा है। अनुमान कल्पना का जरा सा भी उन्होंने लेश नहीं रखा है, क्योंकि जब तक सार प्राप्त नहीं होगा तब तक मानव जीवन का कल्याण नहीं। अब सार क्या है? कोई ब्रह्म को सार बताता है, कोई परमात्मा को सार बताता है, कोई ईश्वर को सार बताता है। ये मत पंथों के अपने अपने विचार हैं, परंतु ये सार कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म कोई एक विचारधारा है जो अनुमान कल्पना के आधार पर कई कई सिद्धांतों को गढ़ती है, बनाती है और उन्हीं के आधार पर अपने अपने मतपंथों को बना करके कई प्रकार के आडंबरों को बताती है और उसमें छल कपट काफी है। इसी प्रकार से योगी कोई परमात्मा है, वो संसार को चलाने वाला है, वो बहुत बड़ा विज्ञानी है, जीव उसका क्षणिक विज्ञान है, ऐसा कहकर लोगों को केवल कल्पना है की वाणियां सुनाते हैं। उपासक कर्मकांडी लोग भी कोई ईश्वर सद्गुण भक्ति करने वाले 10 अवतारों की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां जिन पर विश्वास किया जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग फिर भी उनका पर विश्वास करते हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि जितनी भी कहानियां लिखने वाले थे वो कोई ना कोई तो मानव होगा। जितने भी विचारों का उत्पन्न किया वो सब कोई ना कोई तो मानव होगा। उस मानव के हृदय में ये बातें उपजी और उसने इसका मतपंथ बना करके संसार में फैला दी। ये उनके दिमाग में क्यों नहीं आता है? जो भी कुछ है, जो विचार का निवारण करने वाला या विचार का निर्माता, सिद्धांत बनाने वाला, धर्म कर्म बनाने वाला, ये मानव के अलावा और कौन है? ये समझ में आता ही नहीं लोगों के। ये पूर्वाग्रहों में उलझे हुए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक तक उलझे हुए हैं। वो भी यही कहते सुनते नजर आते हैं कि कोई तो है। कोई क्या होगा? जो भी कोई है वो तुम ही तो हो। ब्रह्मांड में कोई घटना होती है तो सब जड़ तत्वों के आधार पर होती है और इस बात का समय समय पर खुलासा किया जाता है। जो विज्ञानी जो खगोल शास्त्री जो ब्रह्मांड की खोज हमेशा करते रहते हैं, इसरो हो या नासो हो, वहां के वैज्ञानिक ब्रह्मांड में अपनी दूरबीनें लगा लगा कर 24 घंटे नजर लगाए होते हैं और वहां जो भी घटनाएं होती हैं उनका वो खुलासा करते रहते हैं। उन्हें कहीं ईश्वर घूमता फिरता नजर नहीं आता। अभी 1.5-2 साल पहले कोई सूर्य पर घटना हुई थी, उसका खुलासा उन वैज्ञानिक लोगों ने किया।
कि वहां से सूर्य पर कोई घटना हुई है और उससे बड़ा शंका का निर्माण हुआ कि धरती पर पता नहीं इससे क्या होगा। जो सूर्य करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, इस ब्रह्मांड में स्थित है, जिसकी रोशनी धरती पर आने में 7 सेकंड का समय लेती है, इतना दूर है। सबसे तीव्र गति प्रकाश की है और वो प्रकाश की गति के अनुसार सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 7 सेकंड का समय लेता है। इस बात की जांच भी वैज्ञानिक लोगों ने कर दी और करके बताया है, पढ़ाया जाता है। सूर्य एक आग का गोला है, कोई देवता नहीं। कई पृथ्वियां उस सूर्य में समा जाएं, इतना बड़ा सूर्य है। वहां का जो टेम्परेचर है वो इतना भयानक है, कितना भयंकर है। हजारों मील दूरी से पर पहुंचने पर वहां तक वहां कोई भी जल सकता है। लेकिन फिर भी लोग इस पूर्वाग्रह से निकल नहीं पा रहे हैं कि कोई ईश्वर है, कोई तो है। इस ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा कितने ग्रह हैं। कितनी ही आकाश गंगाएं हैं, कितने ही सूर्य हैं, कितनी पृथ्वियां हैं। उन सबकी अपनी अपनी गतिविधियां तो होती होंगी। उन्हीं गतिविधियों के आधार पर मौसम बदलते हैं, ऋतुएं आती हैं और ब्रह्मांड में घटनाक्रम होते हैं। और उन्हीं के आधार पर कई प्रकार की आकृतियां, विकृतियां, प्रकृतियां बनती हैं। ये सब जड़ खेल है। जड़ पदार्थों से जो भी निर्माण होता है, जड़ पदार्थों से होता है। लेकिन फिर भी इस बात को समझते हुए, जानते हुए भी लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग, इस पूर्वाग्रह से नहीं निकल पा रहे हैं कि कोई ईश्वर है। ईश्वर का तात्पर्य होता है कि जो ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्य जिसके पास बहुत सारे हैं वो ऐश्वर्य। और संपूर्ण ऐश्वर्य का मालिक कोई इंसान नहीं बन पाया, इसलिए कल्पना कर ली कि कोई ईश्वर ऐसा होगा जो सर्वपूर्ण ऐश्वर्य का मालिक है। ईश्वर की जो परिकल्पना करके जो मान्यता दी, श्री विद्या ऐसे ज्ञान बल प्रभुता जामे होए, ये 6 ऐश्वर्य हैं जहां ईश जानिए सोए। ये मान्यता बनाने के बाद में उन्होंने ऐसी परिकल्पना की कि ऐसा व्यक्ति तो नहीं हो सकता जिसके पास ये सारी ऐश्वर्यताएं हो। और उसका परिकल्पना खड़ी करके ये कल्पना करने वाले लोगों ने एक ईश्वर का नाम घड़ करके और संसार को गुमराह कर दिया। कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, भगवान कहता है, ईश्वर कहता है। फिर उनके नाम भी गढ़ दिए, कितने तरह के 10 अवतार, 24 अवतार, निर्गुण परमेश्वर, और अपने अपने अलग अलग धर्मों में कई कई पीर पैगंबरों के नाम रखिए। लेकिन वो मानव थे। इस संसार में उन्होंने भी जन्म लिया और उनके जीवन के आधार पर हम उनकी बातें सुनते हैं। उनके जीवन पर शास्त्र लिख दिए, बायोग्राफियां लिख दी उनकी। उन बायोग्राफियों को हम पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, रोचकता भरे उन शब्दों को हम मानते हैं, उन महापुरुषों का आदर करते हैं। लेकिन उनमें ऐसी कुछ बातें समावेश कर दी लोगों ने जिनका कोई समाधान नहीं निकलता। अनुमान कल्पना से मान्यताएं बनाई गई
और ये मान्यताएं धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय के रूप बनकर, आधार बनकर इस संसार में फैल रहे हैं और उनसे व्यापारीकरण हो गया है। ये बात को किसी के समझ में नहीं आ रही। अंधी आस्था, अंधी श्रद्धा में लोग पूर्वाग्रहों में फंसे पड़े हैं और ऐसा मानते हैं कि जो भी कुछ करता है ईश्वर करता है। फिर तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम क्यों रात और दिन पैसे के पीछे भागे पड़े हो? हाय पैसा कमाने के लिए तुम रात और दिवस छल कपट पाखंड के स्वार्थ लगे पड़े हो। ना दया, ना धर्म, ना कर्म, बस पैसा कमाने के लिए किसी को मारना है मार देते हो, छल कपट का पाखंड से किसी की हत्या करनी है कर देते हो, छीन झपट, लूट खसोट, भाई को कत्ल कर देता है, मां को बाप मार देता है, बेटा मां को मार देता है, मां बेटे को मार देती है, स्त्री पति को मार देती है, पति स्त्री को मार देता है। ये क्यों हो रहा है फिर? अरे फिर जब कोई सारा ईश्वर ही कर रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो? कोई पाप करता है उसको तुम दंड क्यों देते हो? ईश्वर देगा। दूसरी बात यह पैदा होती है कि जो ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो ये पाप, ये छल कपट पाखंड, क्या वो ईश्वर ही करवा रहा है? ये बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आती। अनुमान कल्पना के मानिंदियों में फंसे पड़े, अपने पूर्वाग्रहों में बंधे पड़े हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे, अपनी विवेक आंख नहीं खोल पा रहे। इसलिए यहां सदगुरु कबीर इस साखी में कहते हैं कि सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी। विभिन्न प्रकार के मतपंथों के विचारों को सुनो, सब धर्मों का निवारण करो, उनकी बातों को सुनो, परंतु जांचक बनो, पारखी बनो कि जो भी विभिन्न प्रकार के धर्म इस विश्व में फैले हुए हैं उनमें कितना सत्य है और कितना निरर्थक है, कितना मिथ्या है। जितने भी मतपंथ बने हुए हैं उनके विचारों को सुनो, जांचो, परखो। वो पूर्वाग्रहों में मत बंधे रहो। जो सुख चावे आपना, छोड़ बिराने आस, तेरे आगे नदियां बहे क्यों मरे प्यास। तुम्हारे अंदर विवेक विचार की नदियां तुम्हारे हृदय में है, उस विवेक विचार का प्रयोग करो। जब तक तुम्हारी विवेक की आंख नहीं खुलती तब तक अनुमान कल्पना में बंधे पड़े रहोगे। तो यहां ये जो सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी। अब निवारण करने का जो तरीका आएगा वो कैसे आएगा? क्योंकि जैसी संगत करोगे वैसा ही तो तुम्हें मिलेगा। तुम पूर्वाग्रहों से बंधे हुए लोगों के साथ संग करोगे, उनके साथ उठोगे बैठोगे, वैसी बातें सुनोगे तो तुम्हारा वहां से तुम्हारा निकलना मुश्किल है, वहीं बंधे पड़े रहोगे। पारखी लोगों का संग करो जो पारखी है। पारखी होने का तरीका यह है कि तुम जांच की पारखी बन जाओ। हर धर्म की बात को जांचो, परखो कि कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, ये कितना सत्य है। उनकी कहानियों में जो रोचकता से भरे हुए संज्ञान आते हैं वो कितने सत्य हैं, कितने गलत हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है? डॉक्टर दवाई देता है, गोली देता है किसी रोग की, तो वो रोग सबका ही कटता है। जितने भी लोगों को वो गोली देता है, किसी को बुखार आता है, बुखार की वो गोली 100 लोगों को भी देगा तो 100 लोगों के बुखार दूर होते हैं।
लेकिन देवी देवताओं के यहां जाकर के लोग बाग मत्था टेकते हैं, क्या सभी का कार्य होता है? नहीं होता। उनमें से कोई, बहुत सारे हजारों लाखों में से कोई एक उसका कार्य होता है, क्योंकि वो उसका कार्य वहां एक संयोग है। वो संयोगी का कार्य होने वाला वो प्रचार कर देता है, एक कार्य होता है, 10,000 लोग वहां पर उस पाखंड में फंस जाते हैं। और ऐसा ही ये धर्म का, कर्म का, मत पंथ का व्यापार चलता रहता है, क्योंकि लोग अपने कार्य को करने के लिए किसी और शक्ति है कहीं संसार में, ये संसार को चलाने वाला कोई और है, वही हमारा कार्य करेगा, ऐसी मान्यता बंधे पड़े। लेकिन कोई तुम्हारा कार्य करने वाला कोई कुछ नहीं है। अगर कोई दूसरा तुम्हारा कार्य करता है तो तुम क्या करोगे? क्यों छल कपट पाखंड करते हो? जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर करेगा, तुम तो घर में बैठे रहो, उसका नाम की माला जपते रहो, वो सब कुछ करेगा। खाना दाना रोटी कपड़ा मकान सब तुम्हें वो देगा। एक जगह बैठकर उसका जाप जाप करो। लेकिन ऐसा कौन करता है? देख लो, तुम्हारे सामने देख करने वाले ऐसे लोग हैं जो करते हैं। वो किसी एक स्थान को बनाकर उस जगह पर बैठकर और तुम्हें भ्रमित करके वो घर बैठे वहां कमाई कर रहे हैं, तुम वहां उनको धन देने जाते हो, क्योंकि उनकी अनुमान कल्पना की कहानियां वो तुम्हें सुनाते हैं। उन्होंने ढेर सारे मत पंथों के ग्रंथ लिख लिख के लोगों को गुमराह किए गए हैं, और उन गुमराह ग्रंथों को सुन सुनकर तुम वहां पर हजारों कोस दूर पर वहां पर जाते हो उनको धन देने। उनका कार्य हो रहा है, तुम्हारा थोड़ी हो रहा है। पूरे संसार को छल कपट पाखंड मिथ्या मान्यता में उलझाकर वो ऐश्वर्य प्राप्त कर रहे हैं, और तुम सोचते हो कि तुम्हारा कार्य वो कोई ईश्वर कर रहा है। नहीं कर रहा है। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो संयोग योग की बनती हैं, और उन कहानियों को घड़ घड़ कर कोई लाखों करोड़ों में कोई एक कहानी बनती है, उस कहानी को वो सब जगह प्रसारित करते हैं। आज भी कई पर्चे छपा के लोग वो मंदिर में ब्राह्मण को वो मिला, फला मिला, ढिका मिला, ऐसी कहानियों का प्रचार करके लोगों को गुमराह करके वो पूर्वाग्रह में उलझाया जाता है। तो सदगुरु कबीर यहां ये चेताना चाहते हैं कि तुम इन मिथ्या मानिंदियों में से निकल करके यथार्थ जीवन को जीना सीखो, अपना निवारण करो। तुम अपना निवारण खुद करो। तुम निश्चय करो कि वास्तव में सत्य यथार्थ क्या है। सिंदूर का सिंगोरा, जपनी की जपनी। सिंदूर एक लाल रंग का एक पदार्थ होता है। कुमकुम सिंदूर जो माता बहनें अपनी मांग में से, जो शादीशुदा औरतें हैं वो अपनी मांग में सजाती हैं, उसे रखने का एक डिब्बा होता है। पुराने जमाने में तो लकड़ी के बनते थे, डिब्बा हुआ करता था। आज तो प्लास्टिक के कई पदार्थों के बने हुए हैं, उनमें वो सिंदूर रखा रहता है, और उसका ऊपर का ढक्कन होता है, उसमें कांच लगा हुआ होता है। वो सिंदूर उस डिब्बे में रखा हुआ होता है, लेकिन ऊपर के ढक्कन में भी वो सिंदूर आ जाता है, लगा हुआ होता है। और सिंदूर का जो ढक्कन है उसको झपनी कहते हैं। सिंगोरा और ढक्कन को, डब्बे को कहते हैं। तुम्हारा हृदय रूपी सिंगोरा, इसमें विवेक रूपी सिंदूर भरा हुआ है, लेकिन तुम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। वो झपनी, वो ढक्कन में तुम्हारा एक शीशा लगा हुआ है, वो तुम्हारा मन है जो तुम्हारे स्वरूप को दिखाता है।
जैसा कि वो माता बहनें उस ढक्कन पर लगे हुए शीशे में अपना चेहरा देखकर मांग में सही तरीके से सिंदूर भरती हैं, उसी तरीके से तुम्हारे मन रूपी दर्पण में तुम्हारा चेहरा साफ नहीं दिखता, क्योंकि वो सिंदूर जो डिब्बी में भरा पड़ा है वो उछल उछल कर उस कांच में लगा हुआ है। उसको साफ करोगे तभी तो तुम्हें दिखेगा। तो वो जो मान्यताएं हैं, संसार भर की मान्यताएं, उनका अध्यास बनता है, और वो अध्यास तुम्हारे मन को ढक देता है मल विक्षेप आवरण में, क्योंकि मल विक्षेप आवरण लोभी लालचियों का बनता है, लोभ और लालच से बनता है। छल कपट पाखंड, धोखाधड़ी, चोरी जारी, हिंसा, ये सब लोभ लालच से बनता है। क्रोधी तो बहुते मिले, कामी मिले हजार, लोभी जीवड़ा ना मिले, कहे कबीर विचार। क्रोध को शांत किया जा सकता है, काम को भी शांत किया जा सकता है, लेकिन लोभ और लालच ये मिटना मुश्किल है। ये बड़े बड़े विद्वानों में भी है, बड़े बड़े विज्ञानियों में भी है। ऐसे बड़े बड़े लोगों में देखा जाता है जहां विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े लोग भी लालची होंगे। तो लोभ और लालच के आधार पर ये मिथ्या मान्यताएं चल रही हैं। इसे लोभ लालच से किसी का कोई कल्याण नहीं हुआ। ज्यादा धन कमाने का लालच, ज्यादा धन कमा तो लिया, परंतु उससे कोई कल्याण नहीं हुआ। यहां पर एक कहानी ऐसी आती है कि एक राजा तपस्या करने गया। तपस्या करते वक्त वो ये मांगता था कि मुझे ऐसा वरदान मिले जो मैं कोई वस्तु के हाथ लगाऊं सोना हो जाए। ये कहानी है। अब उस राजा को वो वरदान मिला, जिस इष्ट को मानकर वो तपस्या कर रहा था उसका मन दृढ़ हुआ। उस मूर्ति पर मन दृढ़ होते ही वो मूर्ति मन में आकृति बनी, और आकृति आकर उससे कहती क्या मांगता है, तो भाई मैं जो भी वस्तु के हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। उसने कहा जाओ, ऐसा ही होगा। अब वो घर आया, घर आकर के जैसे ही वो किसी वस्तु का हाथ लगाए वो सोना हो जाए। वो जूती पहनने के लिए हाथ बढ़ाए, जूती का हाथ लगाए तो उसका जूता सोने का हो जाए। उसको तो एकदम आश्चर्य कि मेरा तपस्या सफल हो गई। आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे वस्तुओं के हाथ लगाए सब सोना होता गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, दरवाजा सोने का हो गया, पूरा कमरा सोने का हो गया। सोने के बिस्तर पर गया, सोना सोने का हो गया। जब उसके सामने भोजन लाया गया, थाली में लाके भोजन रखा गया, भोजन के जैसे हाथ लगाया वो सब सोने का हो गया। अब भोजन क्या करे? पानी पीने का लोटा सामने रखा था, उसको पानी पीने के लिए हाथ लगाया, वो सोने का हो गया। अब वो सब सोने का हो गया, क्या पिए? वस्त्र जो पहनने के लिए हाथ लगाए वो वस्त्र सोने का हो जाए, वो कैसे पहने? तब उसे एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। मैं तो जिस भी व्यक्ति के हाथ लगाऊंगा वो सब सोने के हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? क्योंकि सोना एक धातु है, कठोर धातु है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ लगा दे तो उसका प्राण पखेरु उड़कर वो मूर्ति सोने की बन जाएगी। उसको एहसास हुआ कि हाय मैंने कितना बड़ा घोर अन्याय किया। मैं मेरी स्त्री के हाथ लगाऊंगा वो सोने की हो जाएगी। और उसके एक पुत्री थी, वो बहुत अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी।
उसको पता चला कि मेरे पिताश्री आ गए। वो भागी भागी जब उसके पास आई गोदी में बैठने के लिए, तो उसने उसको दूर से मना कर दिया, बेटी मेरे पास मत आना। वो कहा पापा मैं आऊंगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा मत आना, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका था कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई तो मैं आज जैसे ही इसका हाथ लगाऊंगा सोने की हो जाएगी, ये मर जाएगी। उसे बड़ा कष्ट हुआ, हाय रे मैंने इतना साल बर्बाद किया और मेरी ये तपस्या मिली भी तो एक पाप के रूप में मिली, घोर अन्याय के रूप में मिली। तो धन कमाने के ऊपर दृढ़ निश्चय करके लोग धन कमा लेते हैं, लेकिन उस धन कमाने में कितना पाप करते हैं ये उन्हें कब पता चलता है कि जब वो धन ही उनका दुश्मन हो जाता है, और जब तक समय चला गया होता है। वो एहसास कब होता है जब उसका जीवन का समय गुजर गया होता है। इसी तरीके से जो भी कार्य जो करता है, मोटी झीनी माया में जिसको मन लगता है, वो मोटी झीनी माया उसका ही दुखदाई बन जाती है। इष्ट मित्र उसके दुखदाई बन जाते हैं, ऊंचा पद उसका दुखदाई बन जाता है, मान सम्मान उसका दुखदाई बन जाता है, क्योंकि उसने वही चाहा। इसलिए तुम्हें विवेकपूर्ण उस सिंगारे में विवेकपूर्ण जो सिंगार जो सिंदूर रखा हुआ है, उसे डिब्बी के ढक्कन पर जो कांच लगा हुआ है उसे हमेशा साफ करके रखना है। मल विक्षेप आवरण को दूर करने के लिए तुम्हें सत्संग करनी है। मल पाप होता है, जो सबसे बड़ा पाप झूठ है। विक्षेप मन की चंचलता है, जो भोगों के चक्रव्यूह में उलझा हुआ व्यक्ति भोग आनंद को प्राप्त करता है, चंचल होता है। और आवरण अज्ञान का होता है कि अज्ञान, जहां ज्ञान है वहां अविद्या है, अहंकार है। इन सबको निवारण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है। रोचक और भयानक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यथार्थ संतों की आवश्यकता होती है। उन संतों का संग करे, उनकी रहनी गहनी, उनके विचार, उनको ग्रहण करे और उस पर अपना जीवन बनाए और निष्पक्ष हो जाए, तब अपनी निवेरण करोगे। अपनी अपनी निवेरिए, सुनिए सबकी निवेरी अपनी, जब जाके तुम्हारा निवारण होगा, शंका का समाधान होगा, संशय मिटेगा। और जब तुम उन पूर्वाग्रहों के चक्रव्यूह में से निकल पाओगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक रूप में जो भी कार्य किए सब मानव ने किए हैं, किसी कोई काल्पनिक ईश्वर या परमात्मा या अल्लाह खुदा गौड़ किसी ने नहीं किए। कोई कहता है 7 दिन में पृथ्वी उस अल्लाह ने बनाई, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। यह पृथ्वी ये अपने आप स्वतः अपने आप से बनी है, ब्रह्मांड अपने आप से बना है, इस बात के पूर्ण पुख्ता प्रमाण है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी अल्लाह खुदा गौड़ ने, ईश्वर ने ये धरती पृथ्वी बनाई थी। जो भी शास्त्रों में धरती पृथ्वी बनाने का आशय है वो ये है कि उनके परिवार के लोगों को बसाने के लिए उन्होंने उस पृथ्वी को साफ सुथरा करके वहां पर अपने मकानात बनाए, शहर बसाया। इसका पृथ्वी निर्माण करने का यह तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि उन्होंने ही पूरी पृथ्वी को बनाई थी। पृथ्वी पहले से ही थी,
जितने भी महापुरुष जिनकी कहानियां सामने आती हैं, चाहे वो ईसाई की धर्म की हो, इस्लाम धर्म की हो, यहूदी धर्म की हो, हिंदू धर्म की हो, बौद्ध धर्म की हो, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उनके सबसे पहले उनके पहले धरतियां थी। ये धरती उससे पहले थी। आज से 5 लाख वर्ष पहले तो मानव ही नहीं था। 1 लाख वर्ष ये मानव वनमानुष के रूप में सामने आया, होमो सेपियंस। ये सब कहानियां प्रमाणिक हैं, जिनके पुख्ता प्रमाण मिले। तो धरती पृथ्वी बनाने का तात्पर्य यह होता है कि उस जगह को रहने लायक बनाया। इस बात को समझना चाहिए, परखना चाहिए, जांचना चाहिए।